लोग इंडिया में डेंटल हेल्थ पर फोकस क्यों नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा? क्या क्या प्रॉब्लम होती है अगर ना ख्याल रखे ज़्यादा? बहुत लोग सिर्फ सुबह सुबह उठते हैं, 2 बार उन्होंने ब्रश किया है और घसा और वो भागे अपने ऑफिस के लिए होते हैं। किसी के पास अगर हम जाएं तो वो डायरेक्ट दांत निकालने की बात बोलते हैं। अगर थोड़ा सा भी दर्द हमारे दांत में हो रहा होता है तो उस वक्त सही में हमें दांत निकलवाने की तरफ ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है? बैड ब्रीथ, कैविटी एंड पायरिया, इन तीनों चीज़ों से बचने का तरीका क्या है और क्या ट्रीटमेंट है प्रॉपर? नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। अभी तक हमने कई गंभीर समस्याओं पर बात की हुई है, डायबिटीज, बीपी, माउथ कैंसर या कैंसर जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, तमाम बीमारियां ले लीजिए। हर बीमारी को नेशनल खबर ने आज तक कवर किया है। एक जो चीज़ हमसे छूट रही थी आज तक वो है डेंटल हेल्थ। हमारे मुंह का ख्याल रखना, हर वो चीज़ जो आप खाते हैं, आप कुछ भी स्वॉलो कर रहे हैं, पानी तक पी रहे हैं, तो उसका जरिया आपका मुंह होता है। और वही अगर सेहतमंद नहीं है तो आपके शरीर में तमाम दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। आपके दांत हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, आपका पूरा मुंह हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और तब जा कर के आपका पूरा शरीर हेल्दी रहता है। तो डेंटल हेल्थ के बारे में हम जब फोकस करते हैं तो इंडिया में बहुत कम लोग ही अपने मुंह का ख्याल रखना जानते हैं। अदरवाइज जो ज़्यादातर लोग हैं वो तभी ध्यान देते हैं जब उन्हें छाले हो जाएंगे वो काफ़ी लंबे समय तक, जब उन्हें दर्द होना शुरू हो जाएगा, जब बर्दाश्त से बाहर दर्द होगा, जब पायरिया उन्हें पकड़ लेगा उनके दांतों में, तब जाके वो अपने दांतों पर ख्याल देते हैं, मुंह पर ख्याल देते हैं, अदरवाइज वो नहीं देते। तो ऐसे में एक डेंटिस्ट आपको बेहतरीन तरीके से बता सकता है कि एक डेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस, महत्व आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में क्या है। और इसी को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारी बेहद ही खास गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव, जो कि स्पेक्ट्रा डेंटल स्टूडियो की फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। साथ में ही एक सबसे बेहतरीन पैनल जो कि है अभ्या, उनकी वो पैनल मेंबर हैं जो कि महिलाओं का, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनके ओरल हेल्थ का ख्याल रखता है। 15 वर्षों से अधिक का उन्हें अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गीतिका जी आपका। हेलो, हाय। और दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल, और मैंने आपके बारे में जितना मैं बता सकती थी उतना मैंने बता दिया, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इसे इन्हांस करते हुए आप अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव, आई एम ए डेंटल सर्जन एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 15 years। बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट सेक्टर का है। आई वाज इन दिल्ली एंड आई वाज डूइंग देयर सर्विंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे कि ESI हॉस्पिटल हो गया, BSA हॉस्पिटल हो गया और हिंदू राव हॉस्पिटल हो गया। उसके बाद आई जस्ट शिफ्टेड टू कॉर्पोरेट सेक्टर। देयर आई वाज डीलिंग विद इंटरनेशनल पेशेंट्स, जो बाहर से आते हैं पेशेंट्स। उसके बाद आई जस्ट प्लान कि अपना खुद का सेटअप किया जाए। Then I have started Spectra। नहीं, बहुत बेहतरीन जो है स्पेक्ट्रा चल रहा है अभी, पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि डेंटल हेल्थ आप इंडिया में, और ऊपर से गवर्नमेंट सेक्टर में आपने काम किया हुआ है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपने काम किया हुआ है, तो लोग इंडिया में डेंटल हेल्थ पर फोकस क्यों नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा? सी बेसिकली इंडिया में क्या माइंडसेट है, जब तक आपको तकलीफ नहीं होगी तब तक वो नहीं निकल के आते। अनटिल अनलेस देयर इज अ पेन, पेशेंट विल नॉट, द पर्सन विल नॉट कम आउट। दर्द के बाद ही वो डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। और तब तक चीज़ें इतनी सीवियर हो जाती हैं कि कुछ तो हमें दांत निकालने पड़ते हैं, और वी हैव टू गो टू द एक्सट्रीम थिंग्स लाइक RCT एंड क्राउन। जो कि चीज़ हम इनिशियल स्टेज पे अगर आप अवेयरनेस हो और आप इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप दिखा लें तो वी कैन जस्ट फिल द केरीज जो होती हैं उसको हम फिलिंग से ठीक कर सकते हैं, बट डिले मेक्स इट मोर निकलवाना मोर कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब डेंटल हेल्थ की बात आती है तो सिर्फ लोग सोचते हैं कि बैड ब्रीथ को हम ठीक कर लेते हैं, या हमें दांत में पेन हो रहा है तो सिर्फ उसे ठीक कराना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन पूरे डेंटल हेल्थ का मतलब क्या, कैसे समझें हम, क्या होता है? सी डेंटल हेल्थ का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अपने दांतों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दांत खराब होंगे तो सिर्फ मुंह में आपको प्रॉब्लम होगी। इवन योर डेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू योर हार्ट ऑल्सो, इट इज़ रिलेटेड टू योर बॉडी ऑल्सो। सो इफ यू कीप योर ओरल हाइजीन गुड, you even your whatever is inside your mouth goes inside your body। so basically आपको अपना oral hygiene साफ रखना पड़ेगा जिससे आपका बॉडी तंदुरुस्त रहे। राइट, ट्रू। तो
जैसे आपने कहा कि अगर आपका मुंह ठीक है तो आपका बॉडी ओवरऑल हेल्थ ठीक भी रहता है। जी जी। तो हमारे देश में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, डेंटल हेल्थ खराब होने की, दांतों में कैविटी लगने की, पायरिया लगने की, ये सब होती किस वजह से, क्या कारण है? देखिए इस वजह से होती है कि आप अपने बेसिकली क्या है ना, एक बार ब्रश कर लिया, खा के आप सो गए, जितना आप अपना ओरल हाइजीन का ध्यान रखेंगे, मतलब ब्रशिंग 2 टाइम्स कीजिए। अगर आपने कुछ ऑयली खाया है या फिर कुछ स्वीट खाया है जो कि स्टिकी है, सो जस्ट गो फॉर अ माउथ वॉश, डू द फ्लॉसिंग। इफ यू जस्ट कीप गुड केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ, आई डोंट थिंक सो दिस कैलकुलस और ये सब चीज़ें पायरिया जैसी प्रॉब्लम्स होंगी। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओरल हेल्थ, सो इट कॉम्प्लिकेट्स, इट फॉर्म्स। बिल्कुल सही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है अगर ना ख्याल रखे ज़रा? ना रखे तो सबसे पहले तो आपका पायरिया ही हो जाएगा, जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका डिपॉजिट्स हो जाते हैं। इफ़ यू डोंट विजिट अ डेंटिस्ट एवरी ईयर, डोंट गेट द चेकअप डन, तो वो डिपॉजिट हो के इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिससे आपके मसूड़े सूज जाते हैं। मसूड़े सूजते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है। फिर वही चीज़ आपकी कॉम्प्लिकेट करके दांत आगे स्टेजेस पे जाके दांत हिलने लग जाएंगे और दांत गिर जाएंगे। वो चीज़ें हैं। तो जितना आप डिले करेंगे उतना आपकी सिचुएशंस कॉम्प्लिकेट होगी। बिल्कुल सही है। जैसे आपने कहा कि ब्रशिंग करना एक जो है ओरल हेल्थ का ही पार्ट होता है। बहुत लोग सिर्फ सुबह सुबह उठते हैं, 2 बार उन्होंने ब्रश किया है और घसा और वो भागे अपने ऑफिस के लिए। इज दैट अ वे, ये सही तरीका है या गलत? बेसिकली इवन डूइंग ब्रशिंग इज अ टेक्निक। जस्ट दैट के कुछ लोग क्या करते हैं, घिसते हैं बस। उनको लगता है जितना ज़्यादा और जितना फोर्सफुली हम घिसेंगे उतना ज़्यादा आपके दांत सफ़ेद होंगे, जबकि नहीं है बिल्कुल भी। वी हैव लेट मी गिव यू लिटिल explanation about it. Right. We have 3 layers on the tooth. First is the enamel, then is dentine, and under is the third one, the innermost is the pulp. So ज़्यादा घिसने से क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट लेयर which is whitish in color वो घिसता जाता है with time, and the inner layer which is the second layer dentine, it get exposed which is yellowish in color which has nerve endings. तो जो लोग कहते हैं कि हमारे दांत पीले हो गए with time या फिर ठंडा गर्म लग रहा है, it's because that first layer has gone and the second layer is exposed. So basically even brushing matters. Brushing is not like कि आप just घिस लो, बहुत हार्डली घिस लो और ऐसे उससे और दांत आपके ख़राब होते हैं। तो we have to just do the brushing with a very soft hand, very soft pressure, जितना प्रेशर आपके गम्स ले पाए, and we have to do a circular motion of brushing. That is the way. राइट। आपने एक बार आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि स्माइलिंग पे भी आप काम करते हैं, स्माइल पे हम काम करते हैं। और एक अच्छी स्माइल होने का मतलब ये भी है कि आपके दांत वाइट दिखें और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कैसे मेंटेन किया जाता है? देखिए मेंटेन किया जाए बेसिकली उसके लिए है कि आप कुछ भी बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, कैफीन, वी हैव टू अवॉइड anything which can stain our teeth in long term. तो smoking causes yellowish of teeth. So ये सब चीज़ें हमें precautions और preventions लेने पड़ेंगे to keep our smiles healthy and white. राइट। एक बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग डेंटिस्ट होते हैं। किसी के पास अगर हम जाएं तो वो डायरेक्ट दांत निकालने की बात बोलते हैं। अगर थोड़ा सा भी दर्द हमारे दांत में हो रहा होता है तो उस वक्त सही में हमें दांत निकलवाने की तरफ ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है? बेसिकली मेरे पास अभी 2-3 पेशेंट्स आए हैं जिनको था एडवाइस किया गया था कि दांत निकाल दीजिए। सी इट्स ऑल अबाउट अगर आपके दांत को बचाया जा सकता है। बेसिकली ये जो माइंडसेट बना हुआ है वो 8 मोलर्स के लिए बना है, विजडम के लिए। अगर आपका दांत ऑक्लूजन में है, इट इज़ आपकी माउथ ओपनिंग अच्छी है, सो वी शुड कंजर्व द natural teeth. Nothing can replace your natural teeth. Either we go for a cap or we go for an implants. So my motto is always to save teeth first. बिल्कुल। But वो depend करता है कि आप कितनी worst situation में आ रहे हो, approach करो। If it is बचा सकते हैं तो I just give first priority to saving the teeth first. बिल्कुल सही है। हमने अभी तक में एज ए न्यूज़ कवरेज हम करते हुए बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने देखा है जो मेडिकल लॉबी है, उन्हें हम उनके अंदर से बहुत सारी चीज़ें आती है कि वो मेडिसिन्स अलग से लिख देते हैं या वो टेस्ट अलग से लिख देते हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट लिख देते हैं। डेंटिस्ट के बारे में बड़ा छुपा हुआ सब कुछ क्लोज है, जैसे कि डेंटिस्ट भी हो सकते हैं जो अलग अलग राय दे देते हैं पेशेंट्स को। तो एज अ डेंटिस्ट आप कुछ चीज़ें हमें शेयर कर सकते हैं, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा हिडन है तो पेशेंट्स को जाननी ज़रूरी है?
हिडन ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट टू माई पेशेंट्स. आई ऑलवेज से कि मेडिसिन ज़्यादा लिखने से या ज़्यादा टेस्ट कराने से इट्स नॉट दैट कि पेशेंट ठीक हो जाएगा. आई एम वेरी keep it as medicines and test as less as possible. One X-ray is enough to just make the diagnosis. It depends on the treatment. If I need to get more X-rays or more examinations done. ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ हिडन नहीं होता डेंटिस्ट. नहीं, वो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी के भी डॉक्टर्स जो हैं क्या ऐसा करते हैं वो लोग? ऐसा तो देखिए, मैं किसी और के बारे में तो नहीं बोलूँगी. इन आवर स्पेक्ट्रा डेंटल स्टूडियो वी डोंट. We are very transparent people and we don't hide anything from the patients. Okay, ठीक है. खान पान का भी एक अलग वो रहता है क्या इसमें कि किस तरीके की आप डाइट लेते हैं, उससे भी आपका ओरल हाइजीन या डेंटल बेसिकली अगर आप देखिए खान पान का अगर हम बोलें तो नथिंग इज कि आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया जा रहा कि आप नहीं खाइए, बट खाइए तो उसके बाद आप इधर गो फॉर रिंसेस नॉर्मल वाटर से, और यू जस्ट गो फॉर अ माउथ वॉश. जैसे आप स्वीट खा रहे हैं तो रात को अगर आप चॉकलेट्स या कुछ भी खा रहे हैं, सो जस्ट गो फॉर अ ब्रशिंग एंड clean your teeth and then go to the sleep. कुछ भी आप खा के सो जाएंगे तो obviously that will get stick to your teeth and that will cause caries which will further increase to something very severe. So just maintaining, eat anything but just maintain your oral hygiene. That is my go to funda. Okay. Bad breath, cavity and pyorrhea, इन तीनों चीज़ों से बचने का तरीका क्या है और क्या ट्रीटमेंट है प्रॉपर? Brush properly. If you're having add fibrous food to your diet like salads. Salads are self cleansing. अगर आप उन्हें chew करके चबा के खाते हैं तो it removes whatever is sticking to your teeth, so that is not very sticky foods. So fibrous food and have mouthwash, do flossing regularly. This will keep your teeth clean and will not let caries, pyorrhea, anything happen. And go for dental visits for after every 6 months to 1 year, so that we can just take the preventive steps required in your mouth. That's the thing. ओके. एक टर्म आता है टीथ ब्लीचिंग का. जी. तो उसके क्या फायदे होते हैं और क्या उसका डिसएडवांटेज है? See, bleaching is required when you are having discolored teeth. ठीक है ना, जैसे आप tobacco chewers हैं, smokers हैं, और so and with time it happens because of the environmental factors. आपकी teeth आपकी shade से डाउन हो जाते हैं. That time we just advise bleaching, but it is not advisable in all the cases because sometimes it causes sensitivity too, right? So it is depending on your condition that what we advise. It is basically to whiten up your teeth. If you are a smoker, if you are a chronic tea and coffee drinkers, and you are a tobacco chewer and you want to leave the habit. If you want to continue the habit, even bleaching will not be effective. बिल्कुल सही है. After 1 or 2 months, it will the same results you will get the staining of the teeth. कितना भी वाइट करा लीजिए, कितना भी करा लीजिए. जी, बिल्कुल सही है. अच्छा, स्पेक्ट्रा डेंटल की हम खासतौर पे अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरीके के ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे हर तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है हमारे क्लिनिक में, एंड जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं वी आर सफिशिएंट इनफ to treat all kind of patients, be it caries, simple से लेके complicated, everything we are capable of doing. Okay, good. Thank you so much. Thank you. तो this was all about dental health. और आपके कोई सवाल हो या आपको कोई प्रॉब्लम है दांतों में तो उससे जुड़ा हुआ सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही जुड़े रहिए.